अंटार्कटिका, बर्फ की धरती की कहानी। अंटार्कटिका हमारी पृथ्वी का सबसे ठंडा, शुष्क और दुर्गम महाद्वीप है। ये दक्षिण ध्रुव पर स्थित है और बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ है। ये धरती का ऐसा हिस्सा है जहाँ न तो कोई स्थायी आबादी है और न ही कोई स्थायी शहर। इसकी कहानी सिर्फ बर्फ, ठंड और अनोखे प्राकृतिक रहस्यों से भरी है। आइए इस अद्भुत महाद्वीप को एक कहानी के रूप में समझ। शुरुआत, बर्फ और अनंत ठंड। अंटार्कटिका का नाम ग्रीक शब्द अंटार्कटिकोस से लिया गया है। का मतलब है उत्तरी ध्रुव का विपरीत। ये महाद्वीप लगभग 100 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ का तापमान 89 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, तो इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान बनाता है। यहाँ की बर्फ की मोटाई औसतन 1.9 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ की बर्फ में दुनिया के मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा संग्रहित है। अगर ये बर्फ पिघल जाए तो समुद्र के स्तर में लगभग 6 मीटर की वृद्धि हो सकती है। अगला कदम, खोज का दौर। मानव इतिहास में अंटार्कटिका को लेकर लंबे समय तक रहस्य और आकर्षण बना रहा। 1773 में ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने पहली बार इस क्षेत्र के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे महाद्वीप पर कदम नहीं रख पाए। और में रूसी नाविक फेबियन गॉटलिएब और मिखाइल लजारेव ने अंटार्कटिका को पहली बार देखा। बाद में नॉर्वे के रोनाल्ड अमुंडसेन ने पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। मुख्य जीव जंतुओं की दुनिया। अंटार्कटिका की जलवायु कठोर है, लेकिन फिर भी यहाँ अद्भुत जीव जंतु पाए जाते हैं। का सबसे प्रसिद्ध जीव है पेंगुइन। पर पेंगुइन दुनिया का सबसे बड़ा पेंगुइन है और सिर्फ यहीं पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ व्हेल, सील, अल्बाट्रॉस जैसे जीव भी देखने को मिलते हैं। यहाँ की वनस्पतियां बेहद सीमित हैं। केवल काई, शैवाल और लाइकेन जैसी छोटी वनस्पतियां ही यहाँ की कठोर जलवायु में जीवित रह पाती हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा महत्व वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। यहाँ पर दुनिया के कई देशों के शोध केंद्र स्थापित है। केंद्रों पर जलवायु परिवर्तन, खगोल विज्ञान और बर्फ की परतों में छिपे हुए पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। कभी अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नामक 2 शोध केंद्र हैं। महाद्वीप अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत संरक्षित है। 59 की अंटार्कटिक संधि के अनुसार इस क्षेत्र का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। पर्यावरण संकट और चुनौतियां। अंटार्कटिका ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह बर्फ तेजी से पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, दुनिया के तटीय इलाकों को खतरा है। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका और दुनिया के पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। कृषि और अंटार्कटिका का रिश्ता। अंटार्कटिका पर कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है। वैज्ञानिक और कर्मचारी रहते हैं, शोध केंद्रों पर काम करते हैं। अलावा यहाँ कुछ साहसी पर्यटक भी आते हैं, बर्फीली सुंदरता और दुर्लभ जीव जंतुओं को देखने के लिए यात्रा करते हैं। अंटार्कटिका की कहानी हमें प्रकृति की ताकत और मानव जिज्ञासा की शक्ति का एहसास कराती है। सिखाती है कि पृथ्वी कितनी अद्भुत और विविध है। भविष्य की दिशा। अंटार्कटिका न केवल एक बर्फ का महाद्वीप है, बल्कि पृथ्वी के पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि हम इस अनमोल धरोहर को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, से क्या-क्या सीख सकते हैं। अंटार्कटिका की ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी कितनी अनमोल है। जाने के लिए हर कदम जरूरी है, चाहे वह महाद्वीप कितना भी दूर या ठंडा क्यों न हो।